अब एक एक करके आइटम्स। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, अगर नेट प्रॉफिट है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट होगा या क्रेडिट? गुड। नेट प्रॉफिट है तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हो गई जर्नल एंट्री। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बना रहे होते तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखाते? उसके क्रेडिट साइड पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या बताया था, इसका नेचर क्या है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे लिख सकते हैं क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में नेट प्रॉफिट, या फिर बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। टेक्निकली जर्नल एंट्री के हिसाब से तो बाय पीएनएल अकाउंट आना चाहिए, बट कन्वीनियंस से हम बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। कोई डाउट? अगर लॉस होता तो यहां पे क्या आता? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वहां पे नेट लॉस होता, और टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन। तो प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री है? पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और अगर नेट लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री के लॉजिक में किसी को कोई भी डाउट? नरेशन being net profit transferred to P&L appropriation account, being net loss transferred to P&L appropriation account. Net loss transferred to P&L appropriation account. ऊपर क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। प्लीज नरेशन लिखनी आनी चाहिए, मैं हर बार नहीं लिखूंगा। आप किसी एंट्री की फ्रेम ना कर पाए तो आप मेरे से पूछ लेंगे, वो कॉमन सेंस है यार, उसमें लिखना जरूर। फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। अब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स पार्टनर से रिलेटेड। पहला आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? बचपन से करते आए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द रिटर्न विच द ओनर गेट्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इन द बिजनेस। पार्टनरशिप में ओनर को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। तो एज अ पार्टनर आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उस पर जो आपको रिटर्न मिल रही है, मुझे मीनिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत है? पक्का कम से कम 50 बार सुन चुके होंगे इसका मीनिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, अकाउंटिंग इक्वेशन में, फिर जर्नल में, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। प्लीज काम की बात, इट इज एन इनकम। किसके लिए शमिका? इट इज एन इनकम फॉर द पार्टनर्स, एक्सपेंस फॉर द फर्म। कोई भी डाउट? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती होगी? जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या होती है? बचपन में कर चुके हैं। करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अभी ना मुझे नहीं पता कि ये फिक्स कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है। प्लीज वो अलग से मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। आगे जाके जब एक चीज समझ जाएंगे तो हम देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट भी बनता है, करेंट अकाउंट भी बन सकता है, स्पेशल केसेस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है?
क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ओनर के लिए तो इनकम है ना, ओनर के लिए तो इनकम है। एंट्री में किसी को कोई भी डाउट? अब ये जो एक्सपेंस है, ये जो आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इज इट अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन। अभी आपके लिए क्या है ये? अप्रोप्रिएशन। तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या हुई ट्रीटमेंट? अभी समझ आए ना? ट्रीटमेंट इसे कहेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है फर्म के लिए और ओनर के लिए इनकम। तो उस ओनर को जो जो पैसे मिल रहे हैं, कैपिटल का रूल क्या होता है? कैपिटल का रूल क्या होता है? नैना, इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस आर डेबिटेड। सुना था बचपन में। तो ओनर को जो जो पैसे मिल रहे हैं उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट होगी। जो जो ओनर से आप चार्ज कर रहे हो वो उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा, तो इसलिए डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्लियर? प्रेजेंटेशन पे आते हैं। प्रेजेंटेशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहां पे आया? आपको पता था? मैं आपसे पूछ रहा हूं। गर्वित बताओ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में किधर आएगा? डेबिट साइड। पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे डेबिट साइड पे क्यों आएगा? चार्ज होता तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ही नहीं आता। कहां जाता? पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे क्यों आया? पास कर सकते हैं नहीं पता तो। हाँ, तो कोई जरूरत नहीं। अभी तो सिखा रहा हूं। नहीं पता पास, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस कोई दिक्कत नहीं है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे क्यों आया? सिंपल। सिर्फ यही एक रीजन है, क्योंकि सर फर्म के लिए एक्सपेंस है। हाँ सर, मैं भी तो वही कह रही थी, इनडायरेक्टली। नहीं, डायरेक्ट आंसर देना है। फर्म के लिए एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? अभी समझ आए लॉजिक बिहाइंड द रूल्स? तो हम परफेक्ट आंसर दे पाएंगे। हमें याद नहीं करना पड़ेगा फॉर्मेट, फिर समझ आ जाएगा कि डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब मैं आपको ये रिलेट करना सिखा रहा हूं कि जो सीखे थे उसकी एप्लीकेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फिर होंगे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग और रिलेट कर पाएंगे, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी पार्टनर्स हैं उनके नाम से ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, फर्म का कितना एक्सपेंस हुआ। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आता है। ओनर की इनकम है, पहले आ जाएगा उनका ओपनिंग बैलेंस, वो बात की बात है। चलो, कैपिटल का क्या? पहले आ जाएगा क्या? ओपनिंग बैलेंस। फिर जो जो उनकी इनकम जनरेट हो रही है, तो एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? यहां पे एंट्री आ गई कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। माय क्वेश्चन टू यू इज, कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। तो वो डेबिट क्यों हुआ समझा दिया मैंने। बोलो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्यों हो रहा है? आई वॉन्ट टू नो द आंसर। पास करे नहीं पता तो। हाँ जी भाई साहब। 50% correct because it is an income for the partner and increases in capital are credited to the partner. Income for the partner, इसलिए। तो जो पार्टनर की इनकम है, आपको बताया ना कि क्रेडिट साइड पे क्या आते हैं? इंक्रीजेस। ये प्लस माइनस वहां मत लिखना, ये आपके रेफरेंस के लिए है, ठीक है ना? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। ये डेबिट क्यों हुआ? ये डेबिट क्यों हुआ पीएनएल अप्रोप्रिएशन को?
एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अब थ्रू आउट द चैप्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रेजेंटेशन चेंज नहीं होगी। वो एक स्पेशल सिनेरियो है, फिक्स कैपिटल, वरना पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। एक तरीका होता है, ठीक है ना, फिर याद कर लेते हैं, वो बेवकूफों वाली बात। लॉजिक समझो ना कि क्यों डेबिट साइड पे क्यों आया पीएनएल अप्रोप्रिएशन के और क्रेडिट साइड पे क्यों आया। अरे 5-6 आइटम्स है टोटल, तो प्रॉपर रीजनिंग के साथ करना। ज्यादा आइटम्स नहीं है कि सर पीएनएल अकाउंट में वहां पे 11th में 25 आइटम तो पीएनएल में थे, 15 आइटम ट्रेडिंग में थे और 15-20 बैलेंस शीट में नहीं। या गिनती के 5-6 आइटम्स होंगे, उनका आपको इन एंड आउट लॉजिक के साथ पता होना चाहिए, तब आएगा मजा, बहुत इजी होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अभी सिर्फ जर्नल एंट्री और प्रेजेंटेशन बताइए।